अभी शाम के 5 बज गए। दिन में एडी का खाना वाना भी टाइम से हो गया, खाना उसको टाइम से ही खिला देते हैं। दरअसल सुबह का जो नाश्ता होता है उसका, वो नाश्ता इतना हो जाता है कि खाने का टाइम करते करते ही आ जाता है। और आज एडी ने खाना भी ठीक से खाया, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत वॉक कराया, एक्सरसाइज उसकी कराई। फिर एडी ने अपना कलर किया, अपना कलर भी करना उसका एक पार्ट है, कलर नहीं करता है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। कलर आजकल उसका इम्प्रूव होने लगा है और उसको इंटरेस्ट भी है उस कलर को करने में। गाड़ी यहाँ से अभी यहाँ लगा दी थी क्योंकि अभी गाड़ी में एक शूट किया, वॉल हटा रहे हैं ये। और अब जब ये वॉल हट जाए तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, इस शेड के नीचे गाड़ी आ जाएगी, 2 गाड़ी आराम से आ जाएंगी। एडी की मम्मी अभी एडी को एक्सरसाइज करा रही हैं। कुछ एक्सरसाइज जो एडी की मम्मी अपने आप करती हैं तो वो एडी को कॉपी करने लगाते हैं कि एडी वो करेगा तो वो भी अच्छा है। अरे यार क्यों ऐसे कर रहे हो? एडी हेलो कह दो। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कमर दुख गई उनकी बैठे। कमर दुख गई इतनी जल्दी? स्ट्रेट बैठा नहीं जाता। सीधा स्ट्रेट बैठता है क्या? क्या पानी चाहिए? कई बार हमारी एडी और नायशा ये दोनों बहाने भी बनाते हैं। अब मुझे प्यास लग रही है, वो लग रहा है, कुछ कराने लगोगे तो ऐसा ही प्यास लगती है इनको। इसी बीच में नायशा के कुछ कपड़े जो हमने ऑर्डर किए हुए थे वो भी आ गए। अभी हमारे यहाँ मौसम चेंज हो रहा है तो अब ठंड बस आने ही लग रही है। अभी ऐसा मौसम है कि देखो फैन नहीं चल रहा है, फैन बंद है, आराम से बैठे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फुल पहना होता, यानी थोड़ी थोड़ी ठंड सुबह शाम की स्टार्ट हो गई है। कपड़े दिखाओ एडी की मम्मी, क्या क्या कपड़े मंगाए हैं तुमने? एडी नायशा का स्वेटर लेके आओ वहाँ से। हाँ लेके आओ, स्वेटर उठाओ, दूसरा वाला भी उठाओ। हाँ वो भी दे दो, लाओ ये दे दो। हाँ एक और है वो भी दो, वो भी दो। वेरी गुड। नीचे रखो। ये है हमारी। से पहले हम बच्चों के कपड़े मंगा लेते हैं इसी टाइम पे, सितंबर में थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। हम नहीं मंगाते हैं, ये एडी की मम्मी की जिम्मेदारी होती है। मुझे कुछ नहीं पता कब किसके कपड़े क्या आते हैं। नायशा का है ये सब अपने टाइम से पहले इसका इंतजाम कर लेती हैं। जब ठंड आता है तो ठंड के। ये भी नायशा का है। एडी का पैसे भी तो बताते जाओ, कितने का मंगाया है तुमने ये? देखो इसकी MRP है 599 रुपये। अमेजोन से मंगाया शायद? नहीं, अमेज़न से नहीं, आजियो का है, ये 699 का है। जिसकी है MRP 699। कुछ कम में मिला होगा मेरे ख्याल से ना। ये स्वेटर है, इसका है कितना? 899। इसका है ये 899। मुझे याद है 350 के आसपास कुछ या 200 का। ये 350 का पड़ा है, ये कुछ पड़ा है। कुल मिला के अभी मैंने ये सारे कपड़ों के कितने दिए हैं? 1200 कुछ रुपए दिए हैं। 1200 कुछ रुपए के ये चारों हैं और एक ही 4। कैसा लग रहा है बताना? ये बहुत प्यारा लग रहा है। अरे ये तो अंदर फर है यार इसके। हाँ अंदर से अच्छा है ये। अंदर से तो गर्म है बहुत अच्छा। मतलब हम सोचे कि हम नहीं, कहीं ये पहन गर्म। लें तो नहीं, ये खाली यहीं पहन सकते ये हैं। हमारे यहाँ ही पहन सकते हैं, ठंड होती है वहाँ। बाकी उधर मुंबई की साइड वो लोग नहीं पहन पाते जी। और ये भी ना दिखने में ऐसा कलर है थोड़ा सा डल सा, लेकिन है बहुत सॉफ्ट। फीलिंग ये लगे इसकी। आजकल है ना फर्स्ट क्राई का जो बेबी हग का ब्रांड है ना, उसके भी मैंने मंगाए, इतने खास नहीं लगे। 700 का एक स्वेटर है, वो येलो वाला जो हमने रिटर्न कर दिया ना मैंने 300 वाला रिटर्न करी। अच्छा, दूसरा 300 वाला जो रिटर्न करी वो इसकी क्वालिटी बहुत खराब थी और 700 की उसकी क्वालिटी इसी के बराबर है ना। हाँ दरअसल क्या होता है, वूल की भी ना क्वालिटी अलग अलग होती है। अब जैसे सॉफ्ट है तो ऐसा मतलब नहीं कि सॉफ्ट है तो अच्छा ही होगा। होता है ना, ठंड में क्या होता है, आपको हल्के और सॉफ्ट गर्म कपड़े चाहिए। हाँ। अगर आप भारी पहनोगे ना तो वो बॉडी को पेन देते हैं। जैसे मुझे आदत नहीं है तो मेरे कंधे शोल्डर सब दुखने लगता है पूरा बॉडी। हमारी नायशा तो वैसे ही कंधे झुका के रखती वो है। वैसे ही कंधे झुकाती है, तो मुझे हल्के और गर्म बच्चों के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ना जो सस्ते होंगे ना वो बहुत हैवी होते हैं। कमेंट में बताना आप, लेकिन हैवी होते हैं। कमेंट में बताना कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर्दी के कपड़े होते हैं वो अगर हल्के होंगे तो वो कॉस्टली ही होते हैं और गर्म होते हैं। गर्म होते हैं। ये देखो, ये वाला अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है? स्वेटशर्ट है कभी भी। वैसे दोनों की वैरायटी अलग है। अच्छा क्या, दोनों ही अच्छे। अभी नायशा ने कंपैरिजन तो है नैनीताल ही में नहीं। जो पहनी थी ना वो भी फर्स्ट क्राई का था, वो 600 रुपीज का पूरा सेट था। एडी ये किसका है? नायशा का। ये अच्छा लग रहा है। एडी ये कौन पहनेगा? नायशा। एडी कौन पहनेगा ये? नायशा। नायशा। हाँ अब एडी के आएंगे, पहले मैं एडी के पुराने सारे निकालूंगी, उसके बाद उसको देखूंगी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? जो नैनीताल कुछ नहीं से हुआ। लाए थे वो नहीं दिखे। चलो भाई एडी तुम करो अपनी एक्सरसाइज, में देखूं बाहर इनकी तोड़फोड़। अभी अशोक भाई का ये काम हो जाएगा तो फिर इसके बाद एडी को यहाँ खिलाएंगे। एडी के लिए बैडमिंटन खेलने की बहुत अच्छी जगह हो गई है, यहाँ से और यहाँ तक। हाइट इतनी है कि कॉक आराम से ट्रैवल कर सकती है। ये डोर हमारे किचन का डोर है जो हमने किचन से निकाल के रखा है। पहले ये डोर किचन में लगा हुआ था। हाँ वही ना, ये तो धूल जम गई थी पूरी। सारा हटा लिया था। एक दिन भी इसमें बैठे नहीं है हम, जब से लाए हैं जब से इधर ही रखी रह गई हैं। 4 थी इसमें की।
कुर्सी नहीं खराब है। हाँ चारों हैं तो कुर्सी बढ़िया, मतलब वो उधर रखे इस्तेमाल में नहीं आई ना, ये खाली शो पीस देख के ले आए थे हम, ये बाहर रखी रही। ये रूस्टर था हमारा तंदूर, इसको भी एक बार इस्तेमाल किया, बाहर रखा रह गया, जंग लग गया। पेंट मार के रख देंगे इसमें शॉप है ना, सफाई करके। पेंट रखा है ना अपने पास, अभी बहुत सारे पेंट है उसमें बचे हुए। हाँ, पूरा डिब्बे में वो तो पूरी पेटी में तो पेंट ही है। वही कोई एक पेंट मार के रख देंगे। इधर हमारे प्लांट्स लगे थे पहले, ये वाला प्लांट पूरा ऊपर तक था, और यहाँ रखा हमारा कड़ी पत्ता, ये हम मुंबई से लाए थे। अभी इसकी हालत बिल्कुल डाउन है, इसको शिफ्ट करना है, पानी ज़्यादा हो गया इसमें। आगे को चलो, आगे को, हाँ आओ आओ, ऐसे चल के आओ, हाँ वेरी गुड, गुड बॉय, चलो चलो, ऐसे चल के आओ, बहुत बढ़िया एडी, ये तो आर्मी में चला जाएगा भाई एडी तो। चलो 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 चलो, मैं नहीं करूँ तो हाँ ये बढ़िया हुआ बेटा। इसके बाद क्रोकोडाइल वाली करा दूं क्या इनको? चलो ऐसे करके, हाँ पूरा। पहले वो घूमेगा वैसे, वेरी गुड, चलो पूरा उधर घूमो, उधर चलो, सीधे जाओ, हाँ, बस बस होल्ड करो, हाँ ऊपर करके थोड़ा सा, अरे दोनों कर लिए, एक एक, हाँ अब ये उठाओ, ये उठाओ, वेरी गुड, ऐसे होल्ड करके रखो। कभी भी इसको करते समय अगर कैमरा ऑन कर दें तो इसका यही हो जाता है, और विदाउट कैमरा करते रहते हैं तो बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज थेरेपी जो भी कराते हैं रिकॉर्ड नहीं करते, जब रिकॉर्ड करने लगते हैं ना तो वो बिगड़ जाता है। एक तो रिकॉर्ड करने के लिए एक आदमी एक्स्ट्रा चाहिए, अभी हम कैसे कैसे करके कराते हैं, एक आदमी कुछ करा रहा है तो एक आदमी दूसरा करा रहा है। अब इस टाइम पे अगर रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करें तो उसको पता चल जाता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, फिर वो ऊपर सीधे करना, मतलब उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है। तो कई बार लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर थेरेपी कहाँ करा रहे हो, क्या करा रहे हो। देखो थेरेपी इसको आज तक हमने खुद ही कराई है, बीच में कुछ टाइम हम इसको प्रोफेशनल थेरेपी के लिए ले गए थे, जो हमारे यहाँ से बहुत दूर आता है, पूरा दिन निकल जाता था थेरेपी के लिए ले जाने में, और उसके बाद भी रिज़ल्ट वही था जो हमारे कराने में था। तो हमने दोबारा से फिर वापस शुरू किया कि हम जो खुद थेरेपी कराते हैं वही कराएंगे। बाकी होम प्लान हम लोग लेके आते हैं, क्या कराना है, कब कराना है, टाइम टाइम पे बदलता रहता है। और अब तो इतना एक्सपीरियंस भी हो गया है करते करते कि हाँ ये हैबिट एडी में आ रही है तो फिर ये कराएं, ये आ रही है तो फिर ये कराएं, और वो प्लान धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं। और बीच बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है तो होम प्लान लेने के लिए दोबारा हम गाज़ियाबाद चले जाते हैं, जहाँ से हम एडी का होम प्लान लेते हैं। बट मुझे लगता है कि जब हम खुद से कराते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कराते हैं, क्योंकि जब आप खुद कराते हो तो बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करते हो। हाँ चलो चलो जंप करते रहो, जंप तुम्हारा नहीं ले रहा हूँ, चलो चलो। और जब हम लोग समझते नहीं और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो फिर हमें पता ही नहीं ना कि बेसिक क्या है, किस वजह से इसको करा रहे हैं, इसको ऐसे कराना है तो क्या रीज़न है उसका। जब आपको बेसिक पता होता है और आप कराते हो तो उसका बेस्ट रिजल्ट होता है, लेकिन उसके लिए बहुत समय और सब्र दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अभी एडी के लिए देखो, ये वॉकिंग के लिए लाइंस बनाई थी हमने, यहाँ पे ये लाइन है, इन लाइंस पे एडी चलता है। गुड बॉय, धीरे धीरे, स्लो 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 स्लो, फिर फास्ट चले गए। हाँ हैमर पकड़ो सही से, उधर उधर घूमो, दूसरे हाथ में एक और दे दो, हाँ वेरी गुड, धीरे धीरे, हाँ बहुत अच्छा, पता है ना। अब देखो सही किया इसने, फटाफट अभी धीरे 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 धीरे। वो मिट गया तो उधर से कुछ भी कर लेगा। ये देखो यहाँ पे मिटा हुआ है ना, तो यहाँ पे अपने मन से इधर से आओ, चलो इधर इधर चलो अब स्टेट पे आ जाओ। स्टेज पे आओ। ये तो नौशा को भी कराना है सेम। चलो लाइन पे। एडी आराम से, धीरे धीरे चलो चलो, ध्यान देके, ध्यान नहीं है तुम्हारा, आराम से धीरे धीरे स्लो, हाँ वेरी गुड, चलो गुड जॉब एडी। वापस इस वाले पे, वापस आओ। उसी पे वापस आओ, चलो इस पे ही वापस, यहीं से आओ लाइन से। एडी को मैंने वॉक पे लगा दी, लेकिन एडी मेरे साथ वॉक करेगा तो तेज तेज करेगा, और अकेले छोड़ दो तो बहुत स्लो हो जाता है इसका स्पीड। हाँ ले लो। अभी वो भैया बाहर काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं एडी के साथ, है ना। बैडमिंटन खेलना है ना, आज नहीं खेला एडी ने, अभी खेलेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा इसके साथ बैडमिंटन खेलेंगे। बाय बाय। The next day. सही से करो, हाँ सही पूरी तरफ, हाँ अब वॉश कर लो। नाइशा आओ आओ जल्दी आओ, एडी को कपड़े दे दो, एडी को कपड़े कौन देगा। बहुत देर से ऐसा ही कर रही है, आती है फिर उनके पास भाग जाती है। अभी उनके साथ मन लग गया है इसका कि मैं इनके साथ ही काम करती रहूँगी। अभी हम कहीं निकलने वाले हैं, रेडी हो रहा है एडी,
ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुका है। अब ये नायशा ये सबको तैयार कर रही है। इसे पता चल जाता है कि जाना है तो मेरे कपड़े ला के दिया उसने, पैंट पहनो शर्ट पहनो, मैंने पहन लिया, जबकि अभी नहीं पहनना था, इन लोगों को पहना के तब मैं पहनता। एडी दीदी को बर्तन देते नहीं जा रहा है धोने के लिए, दे दो जल्दी, दीदी को दे दो, आ जाओ, रख देंगी वो। मुंह पोछा नहीं अभी, मुंह पोछो टॉवल से, ऐसे ही चले आए थे। मुंह बंद, ठीक है मैं मुंह बंद कर देता हूँ। जब कोई बात नहीं सुननी होती है तो कह देता है कि मुंह बंद। ऐशा को देखो अभी भी उनके साथ ही लगी पड़ी है वो, ये देखो। अच्छा आई आई आई, इधर से आएगी, आई। एडी को कपड़े पहना दो ना ऐशा, एडी कपड़े नहीं पहन रहा है। एडी कपड़े, हाँ हेलो। अच्छा यार नायशा ने कैमरा देख लिया, अब हेलो। तुम हेलो कैसे एडी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। मुंह बंद, अच्छा मुंह बंद, ऐसे मुंह बंद कर लो, मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद, नहीं सुनना है उसको। हम यहाँ रुके हैं पेट्रोल के लिए। एडी के पापा का पेट्रोल तो भरा था गाड़ी में, फिर क्यों? फिर भी मैंने ले लिया, पिछली बार यार वो हुआ था ना। नहीं चल पी पी आ जाओ हैप्पी। पहाड़ पे हमारी एक फेवरेट लोकेशन है जहाँ पे हम कुछ खाना खाते हैं, लकड़ी पे बना हुआ शुद्ध खाना, दाल चावल यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ खाना खाएंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। भटके डुबके ऑर्डर किए हैं हमने, भटके डुबके और कड़ी, ठीक है जी। ये दोनों साथ में, दोनों का मिक्सचर टेस्ट करेंगे, फिर जो चीज़ अच्छी लगेगी उसमें से किसी एक का ऑर्डर देंगे। बढ़िया बनाया। एडी को बुलाता हूँ, एडी भी आ गया और एडी अभी खाना टेस्ट कर रहा है। आवाज ये चढ़ नहीं पा रही, उसके आगे इयन थी वो स्मूथली चढ़ गई, एकदम आवाज चेंज हो गई, उसका पहिया रुक गया एक टाइम को, घर 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 करके रुका, फिर आगे बढ़ा थोड़ा। उसमें है थोड़ा सा पावर का इशू। और क्या होता है ना, जो सच सच बोल दो, अगर आपको पता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है, वो सच सच बोल दो, तो उसके जो फैन लोग होते हैं उनको फिर बुरा लगता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे। अच्छी चढ़ी पता है कौन सी? एमजी की, एकदम स्मूथली चढ़ गई, कुछ पता ही नहीं चला। टेक्नोलॉजी है ना। भी अच्छा चढ़ी, लेकिन वैगनआर थोड़ा सा आवाज करने लगी थी। मैं यही देख रही थी कौन सी गाड़ी कैसी चढ़ रही है। हाँ तो इन जगहों पे जहाँ टर्न होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें आपको हर गाड़ी की औकात पता चल जाती है, और आपके पास पार्क की निगाहें हैं तो उसके इंजन की आवाज़ से समझ जाते हो। हाँ हाँ चढ़ा, और चढ़ाने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना, कई बार चलाने वाला ही गड़बड़ है। सही में नहीं चढ़ती है, मैं देखी उसका पहिया रुक गया एकदम चढ़ाने। पंच तो हमारे पास थी और थोड़ा भी उसके बारे में बोल दिया तो फैन, मतलब जो एक्सट्रीम फैन होते हैं वो ऐसा नहीं हम पे भी तो है, ये तो है। नहीं, लोग बोलते थे तुम्हें फॉल्टी पंच मिली, बोलते तो फॉल्टी मिली, फिर दूसरी चलाई। देखो ये है डुबके और ये है काले भट्ट, इस भट्ट के डुबके बनते हैं। नायशा बा, ये वाली लोकेशन पे हमने एडी के एक इंस्टाग्राम की रील शूट की थी। एडी को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो एक बार जाके फॉलो कर लेना, Edi.1919। वैसे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे हमसे डायरेक्टली चैट करते हैं, वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी फॉलो करके रखे हैं। आपको लगता होगा कुछ तो चले जाना, एक बार देख लेना। आ जाओ बेटा। एडी ने खाया बहुत कम, थोड़ा थोड़ा। चलो जी अभी नैनीताल पहुँचते हैं। अभी अब रास्ते में कुछ ऐसा लगा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर सीधे आपको नैनीताल में ही मिलेंगे। नैनीताल पहुँचने से पहले हमारी एक फेवरेट लोकेशन है जहाँ हम हमेशा जाते हैं, और ये वाली रोड सामने मिलता है गब्बर ब्रिज, और यहाँ पे होता है बहुत सुकून, नो ट्रैफिक, साफ मौसम, और ये उड़ते हुए बादल यहीं दिखते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर आते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स लेते हैं। हमारा आने का जो मेन पर्पस होता है माइंड को रिलैक्स करना। नायशा हम कहाँ आए हैं? आज नायशा ने खुद से नैनीताल बोली, जैसे ये ताल को देखी तो कह रही है नैनीताल, मतलब नायशा को पता है कि ये नैनीताल है। जैसे ही नैनीताल का लेक दिखा, नायशा जोर से चिल्लाई नैनीताल। हाँ इसको सब याद है, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी इस पे बोलने में भी, पहचानने में भी, समझ भी इसकी बढ़ रही है। नैनीताल इसको कहते हैं, तो उसको यानी कि इमेजिनेशन में है कि ये नैनीताल है। जैसे इस लेक पे पहुंचे तो लेक देखते ही नैनीताल। एडी नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। मुंह में क्या आ? देखो खाना अभी तक है। गलत बात बेटा। गाड़ी यहाँ हमने पार्क कर दी और अब हम आएंगे मेन ग्राउंड में। इसी ग्राउंड में उस दिन मेला लगा हुआ था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब बनता है? ये हरा है। ये हरे पे कर दिया तो हरा ही रहेगा। हाँ, वो हरा नहीं था, वो सूखा था पेड़। अच्छा सूखे को हरा कलर किया है। सूखे को हरा कलर किया। कितने का देते हो आंटी ये? 150, 100, ये 100 वाले। और जो आपके हाथ में ये वाला? ये 150। ये 150 का है। एडी वहाँ पे देख रहा है इन लोगों को स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए देख रहा है और एक्साइटेड हो रहा है। इसको भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगी कि गिर सकता है ना वो, इसको अभी इतना हैबिट नहीं है। आओ आओ जल्दी आओ, इधर आओ।
नाइशा मछलियाँ देखो कितने, नहीं देना नहीं है, नहीं। और ये देखो ना, ये जैसे गोल्डन कलर की है, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो बना के तुम खा भी सकते हो। और वो देखो वहाँ से जू का बोर्ड भी आज दिख रहा है। चने एडी के लिए भी लिए हमने, अपने लिए भी ले लिए। एडी को लेकिन मजा नहीं आ रहा है, उसको नमक मिर्च चाहिए होता है तेज वाला। नाइशा क्या कर रही हो? फिश नैनीताल में। हाँ, जैसे नाइशा ऐसे पत्थर फेंक रही ना, इस पत्थर के बीच में थोड़े थोड़े चने हैं। देखो जैसे ये चने हैं, अब ये यहाँ से अंदर पहुँच जाता है। जैसे अंदर पहुँचता है और वो फिश देखो सारी इकट्ठी होके आ जाती है। भूख लग रही है ना तुम्हें ज़्यादा? बार बार सॉफ्टी की, कभी किसी चीज़ की। बच्चे जब से आते हैं ये भी खिला दो, वो भी खिला दो। फिर अभी एडी का ये दे दिया मैंने थोड़ा सा, फिर वो खा के गई। अब कह रही भूख लग रही है और इसी चीज़ों की। नो नाइशा, लो खाओगी? लो नहीं खाओगी? खा लो आराम से। अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे थे, नाइशा कहने लगी बोट, मतलब पानी। तो फिर हमने यहाँ पे बोट बुक कर ली, एक बोट में नाइशा को ले, पानी चलो बोट चलो। नाइशा पानी है। अब उसको सही लगा। एडी का मन किया मैं उधर जाके बैठूंगा, तो एडी को बिल्कुल सेंटर में बैठा दिया। बट बोट में क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर इधर उधर हुए तो फिर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए बीच में बैठाया एडी को। रास्ते में चलते चलते इसको ये बच्चों वाला चश्मा दिलाया हमने, बहुत रोई चश्मे के लिए। और जैसे ही देखी, जैसी दिए बार्गेनिंग हम कर रहे थे, उतने में ही नाइशा ने लेके लगा ली। तो टैग फिर वैग आप हटा कुछ कर के। ही नहीं सकते, जब बच्चे ने लगा लिया तो लगा लिया। तो अब लगा ली तो पैसे भी देने पड़े। अब नाइशा को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा ठीक है, तुझे पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसे से वर्थ नहीं है ना। हाँ, अब ये 100 चीज रुपए इसको का वर्थ समझानी थोड़ी है। पड़ेगी। वो देखो 100 रुपए का वो, 250 रुपए के ये एयरपोर्ट, तो क्या वर्थ है। यहाँ से हमने मूली ली है, खीरे लिए हैं और भुट्टे लिए हैं। ये पहाड़ी भुट्टे बेचते हैं। खीरे यहाँ पे एक्चुअल में ककड़ी बोलते हैं, और ये होते हैं मोटे वाले पहाड़ी। हो गया 1 किलो ना? ज्यादा ही है बेटे। ठीक है, ठीक। 100 ग्राम ज्यादा ही है ये। चलो ठीक है। नाइशा देखो चश्मा लगा के सो गई। एडी बिल्कुल हैप्पी। क्या चाहिए एडी? ऐसे शीशे पे कुछ कर रहे हो? अब जाके घर पहुंचे 9 बज गए पूरे। और आज हमारे देखो ड्राइवर साहब ने काम किया है। आज यहाँ पे गाड़ी आ गई, जो हमारा मुद्दा था मेन, कि एक गाड़ी यहाँ लगनी चाहिए स्टेट के नीचे, और कल को शूट होना है। इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व करनी है। तो आज इन्होंने पूरा तैयार करके रख दिया। एडी हैप्पी? तुम क्या? चाय एडी कह रहा है जब से चाय, लेकिन चाय नहीं देनी है। नहीं, चाय नहीं। नाइशा, खाना आज हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, यहीं खाएंगे, रास्ते में खा के नहीं आए आज। सबसे पहले हमारी ये नाइशा उतर जाती है, सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज कराते हैं बच्चों को, और फिर खाने का इंतजाम करते हैं। खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। नाइशा को देखना, बोलती है मुझे चिरैया गाना सुनाओ, जब मैं सुनाती हूँ तो रोने लगती है। क्या सुनना? खा लो एडी, खा लो। चिया ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया। अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, तुम आ गए। रो रही थी वो चिड़ैया सुन के, इसको रोना था। अच्छा। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर अजय, तो खुशी वाला टोन था बेटा। नहीं मेरा बच्चा नहीं, बड़ा इमोशनल है वो भैया। नहीं, चिड़ैया तो अच्छा वाला है बेटा।